Hey guys, welcome back to my channel. After so much time, मतलब इतने दिनों बाद मैं वापस हूँ I'm back on YouTube after about 1 month. क्योंकि मैं रीज़न बताऊँगी मैं क्यों नहीं बना रही थी वीडियोस और आप छोड़ो यार मैं क्या बोलूँ मम्मी डांटेगी. ओके तो एज यू ऑल नो रमज़ान चल रहे थे और प्लस मार्च का महीना है, मतलब बहुत ही घातक महीना है. पेपर चल रहे होते हैं, वो भी फाइनल्स, तो पढ़ना पड़ता है. और प्लस रमज़ान चल रहे थे, इस वजह से मेरे को रोज़े भी रखने थे, मेरे पेपर्स भी चल रहे थे, तो इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो रही थी. और मैं ज़्यादातर शाम के वक्त वीडियो बनाती हूँ 6-7 बजे के वक्त, और उस टाइम इफ्तार का वक्त हो जाता था और इफ्तार के बाद मेरा एकदम गेम ओवर हो जाता था, तो मैं नहीं बना पाती थी. तो मैंने सोचा था कि रमज़ान के बाद ही वीडियो बनाऊंगी. एंड हेयर्स ईद वगैरह सब खत्म हो गया. एंड ऑफ कोर्स ईद मुबारक टू ऑल ऑफ यू गाइस. आई होप आपकी ईद अच्छी गई होगी. मेरी तो बहुत घातक गई है, एकदम कभी खुशी कभी गम वाली, बट अच्छा लगा, फैसिनेटिंग. तो गाइस मैं आपको बताने वाली हूँ आज की वीडियो में हम कुछ इन्फॉर्मेटिव नहीं रख रहे. आज की वीडियो में हम थोड़ा कैजुअल बन के मैं ये बताने जा रही हूँ कि मैंने अपने इस 1 महीने के टाइम पीरियड में क्या क्या करा, मेरे पेपर्स कैसे गए, मैंने रोज़े रखे कि नहीं, हाउ आई फेल्ट, मेरी ईद कैसे गई. एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू गाइस हैव एनी स्टोरी प्लीज़ डू कमेंट बिलो सो आई कैन रीड योर स्टोरी अबाउट कि तुम्हारे रमज़ान कैसे गए एंड ऑल और फिर उसके बाद उस पर रिएक्ट करेंगे. सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जब रमज़ान शुरू हुए थे मैंने पहला रोज़ा रखा और फिर उसके बाद मैंने 4 रोज़े नहीं रखे, 4 या 5 मान के, हाँ 4 रोज़े लगातार नहीं रखे, बिकॉज पहला रोज़े रखते ही मेरी तबीयत ख़राब हो गई. क्या कर सकते हैं, ठीक है. तो इन टोटल मतलब मेरे 12 रोज़े छूटे हैं. 7 टिपिकल क्या बताऊँ एवरी गर्ल्स लाइफ में जो होता है, एंड 5 रोज़े मैंने ऐसे ही छोड़ दिए क्योंकि तबीयत ख़राब हो गई थी इस वजह से. एंड आई केप्ट 18 रोज़ा. फिर उसके बाद मैंने लगातार आफ्टर 7 डेज मैंने लगातार रोज़े रखे, लगातार एक दिन भी नहीं छोड़ा. एंड इट वाज द बेस्ट एवर टाइम ऑफ माई लाइफ कि मैं पहली बार स्कूल रख के रोज़ा गई, पेपर देने के लिए रोज़ा रख के, क्योंकि मेरे को आज तक किसी ने स्कूल रख के रोज़ा रख के जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल रोज़ा रख के स्कूल जाने के लिए दिया ही नहीं, बिकॉज वो मेरे को इतना पतला और इतना कमज़ोर समझते हैं मेरे घर वाले. उन्हें लगा कि मैं गिर जाऊंगी, लुढ़क जाऊंगी, बेहोश हो जाऊंगी, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस. आई एम सो स्ट्रॉन्ग. पर ऑनेस्टली पेपर देते वक्त कितनी घातक भूख लगती थी मेरे को. ऐसा लगता मैं सो जाती थी पेपर देने के बाद. 2.5 घंटे का पेपर, इतना घातक वक्त होता था वो. पेपर के टाइम में ही भूख लगने लग जा रही है, मन कर रहा है पानी पी लो, ये वो ऐसे वैसे, बट नहीं, ईमान पक्का अपना हम नहीं तोड़ते. मेरी दोस्त और एक दिन आई आइसक्रीम लेके, मेरे को आइसक्रीम के उस पे स्टॉल पे ले जाके कह रही कौन सी आइसक्रीम आएगी. मैं बोला भाई रोज़ा है मेरा. है अब फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन वो हिंदू है एंड वी आर बेस्ट फ्रेंड्स. तो शी वाज लाइक कि है रोज़ा है तेरा, अच्छा तब तो मैं भी नहीं खाऊंगी आइसक्रीम. और थोड़ी देर बाद जब मैंने उसको ऐसे बोला खा ले तू खा ले, उसका मन कर रहा था लेकिन वो फिर भी नहीं खा रही थी जस्ट बिकॉज ऑफ मी. मैंने उसको 2 बार बोला, तीसरी बारी में वो लेके खाने लग गई. लाइक इतनी भाई मैं तो ऐसे फॉर्मेलिटी के लिए कह रही थी, तो इतनी बेशर्म नहीं हो सकती कि तू मेरे सामने खा रही हो. बट आई वाज लाइक ओके. अब मैं अपनी क्लास में इकलौती मुस्लिम मॉमडन कह सकते हो, तो एवरीवन इज लाइक इतने टिपिकल क्वेश्चन, रमज़ान में तुम कुछ नहीं खाते, कितने दिन का होता है ये, तुम पानी भी नहीं पीते, कुछ भी नहीं होता, तुम्हें अपना सलाइवा भी गलत नहीं करना होता, अच्छा तुम लोग तो सनसेट के बाद खा लेते हो ना, ओ ये कौन सी ईद होती है मीठी वाली, इस बार तो तुम लोग कुर्बानी वगैरह भी करोगे. भाई चुप हो जाओ, मत पकाओ मेरे को ऐसे क्वेश्चंस पूछ के. मेरे पेपर वाले दिन मेरे को पूछते थे. और मेरा पहला पेपर ही मैथ्स का था. इतना खतरनाक पेपर गया है ना मेरा, इतना खतरनाक. मैं पेपर की शीट क्वेश्चन पेपर खोल के बैठी, मेरे को कहती क्या यार पढ़ा तो था, क्यों नहीं आ रहा. फिर भी वर्ड प्रॉब्लम कसम से मुझे कुछ नहीं आया, कुछ नहीं. मैंने पता नहीं, मेरे को खुद नहीं पता मैं कैसे दे के आई हूँ पेपर, बस मैं दे के आ गई, मेरे को इतना पता है. वो वक्त गया हो गया. और एंड टुडे इज 24
25 मार्च है और कल मेरा रिजल्ट डे है। और क्या खुशी हुआ जो मैं पता है ऐसी बच्ची हूँ कि रिजल्ट वाले दूसरे बच्चे होते हैं ना, रिजल्ट वाले दिन के लिए डर लगता है। मेरे को क्यूरियोसिटी मची रहती है, एक्साइटमेंट कि ये कितने नंबर आएंगे कितने नंबर आएंगे, और फिर उस रिजल्ट को देख के मेरा दिमाग खराब हो जाता है। नहीं, मेरे नंबर अच्छे आते हैं, अबव 90 आते हैं हर साल। बट लास्ट ईयर क्या हुआ था, मैं थोड़ा सा डाउनफॉल हो गया था फ्रेंड्स वगैरह के चक्कर में। मैं कुछ ज़्यादा ही, बहुत लंबी स्टोरी है, कभी और सुनाऊंगी। तो इतना जान लो कि फ्रेंडशिप वगैरह की वजह से मेरा डाउनफॉल हो गया था। तो मेरे 86% आए थे। अब आप बोलो भाई 86% आ गए और उसमें भी ये रो रही है किसका डाउनफॉल हो गया। तुम नहीं समझोगे, किसी बच्चे के बचपन से लेके अभी तक लगातार 92, 93, 95, 96 ऐसे आ रहे हैं और अचानक से डाउनफॉल होकर उसका 86 आ जाए तो पेरेंट्स ना दिमाग खराब कर देते कि इतने कम नंबर कैसे है, अब तुम्हें फ़ोन नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, बाहर कहीं नहीं जाना, खेलने नहीं जाना। तो बंदा फोकस हो जाता है कि नहीं इस बार एकेडमिक्स अच्छे करने हैं। बट इस साल विदाउट डूइंग एनी आवारागर्दी, जो कि मैंने करी थोड़ी बहुत, बट विदाउट डूइंग एनी फालतू की आवारागर्दी और ज़्यादा दोस्ती यारी में ना घुस के मैंने अपने एकेडमिक्स पे ध्यान दिया है। तभी मेरा पूरा 2025 का साल इतना बुरा गया है। मतलब अगर मेरा साल बुरा जा रहा है तो मेरे एकेडमिक्स अच्छे जाएंगे क्योंकि मैं पढ़ाई पे फोकस रहती हूँ। और मेरे PT1 हाफ ईयरली इन सब में बहुत घातक, मतलब बहुत ही सही मार्क्स आए हैं, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बस हाँ, मैथ्स में मैं वीक कुछ थोड़े कम है। अब कल टुमारो इज़ द डे ऑफ फाइनल, मेरी पूरे साल की मेहनत पता लगेगी और मैं एक्साइटेड हो रखी हूँ बहुत ज़्यादा कि क्या ऐसे नंबर आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, रिपोर्ट कार्ड मिलेगी। हाँ, प्रमोशन में कोई डर भी लग रहा है। अब कोई पेपर होने के बाद दूसरे बच्चों का यही होता है कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन है, कितने नंबर आ जाएंगे। मेरे से नहीं करा जाता एक्सपेक्ट, क्योंकि मेरी एक्सपेक्टेशन के परे चीज़ें होती हैं। तो मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती, मैं बस बोलती हूँ जो होगा देखा जाएगा। मेरी जो अभी चल रही है ना ये स्कूल लाइफ, वो एक ही चीज़ पे, जो होगा देखा जाएगा, कोई नहीं। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे और अपने तो देखा जाएगा कितना। और मम्मी अभी सुन रही है ना, मम्मी यही बोल रही है, हाँ तो अच्छा तो बेटा यही एक्सपेक्टेशन है। मम्मी से मैं बोला मम्मी क्या लगता है कितने मार्क्स आ जाएंगे, क्या एक्सपेक्टेशन है, कह रही 60। मैं कह रही ना इतने कम मार्क्स नहीं आएंगे, मेरा है 85 से ऊपर आ जाने चाहिए, बस खुश हूँ मैं। घर वाले खुश नहीं है, मैं खुश हूँ, बस बात खत्म। मम्मी देख रही है, डेड स्टेयर मार रही है। बट मैं सच में बहुत ज़्यादा ही बता नहीं सकती मैं कैसा फील कर रही हूँ। और मेरा लास्ट पेपर था वोकेशनल एजुकेशन का, जिसमें MCQ स्टिक वाला था, वो 1 घंटे का ही पेपर था। एंड सबसे बेस्ट चीज़ मेरे को जो इस महीने की लगी, द बेस्ट स्पॉटलाइट ऑफ दिस मंथ वाज कि मैं गुरुद्वारे गई थी। मम्मी को नहीं पता। इससे पूछ के गई? अरे वैन वाला आया नहीं था, 1 घंटे तक घूमते रहते थे। आकांक्षा ने बोला आजा चल गुरुद्वारे हो, क्या था लाइक ओके चलते हैं। गुना कुछ नहीं होता, मैंने कुछ मत्था टेका नहीं है, कुछ नहीं करा मैंने, दुआ मैंने अल्लाह से ही मांगी और कुछ नहीं करा। गई क्यों? क्या ऐसे? स्कूल के बाहर से इधर उधर जाने का क्या मतलब है? स्कूल के बाहर ही खड़ा रहना होता है और स्कूल के बगल में ही है गुरुद्वारा, कोई दूर थोड़ी ना। गुरुद्वारे जाने का वो नहीं कह रही मैं, गई क्यों ये पूछ रही हूँ। स्कूल से इधर उधर क्यों जा रही है? माहौल नहीं पता कितना खराब हो रखा है और इधर उधर घूम रही है स्कूल छोड़ के। अरे छुट्टी होती है, स्कूल के बाहर गेट के खड़े रहना होता है, वहीं तो स्कूल से निकल जाओगे? अरे तो स्कूल के बाहर ही तो रहते हैं, वहीं पे एकदम 1 कदम चल के गुरुद्वारा इतना बड़ा सा, वहाँ हम अंदर चले गए सेफ। मुझे पता है कहाँ है गुरुद्वारा, स्कूल से कितनी दूर है। सेकेंडरी वाला नहीं, प्राइमरी वाला। प्राइमरी गेट पे, सेकेंडरी गेट पे हम लोग जाते थे और प्राइमरी गेट से छुट्टी होती थी, तो प्राइमरी गेट के बगल वाले में ही है गुरुद्वारा, बगल वाली। मतलब ऐसी चीजें पता चल रही है वीडियो पे, वरना तो तू बताने से नहीं रही कुछ। मैंने फिजा खाला को बताया था। यही करेगी तू, और कर भी क्या सकती है। ऑन कर रखी थी क्या वीडियो? नहीं। पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, कब गई स्कूल के बाहर, क्यों निकली, ये वो। देखो हमारा था कि स्कूल के बाहर ही निकल के खड़े रहना होता, वैन वाले भैया ना 1 घंटे बाद आते, तो हमारे पास फुल टाइम था। अब जब मेरे पेपर के बीच में होली भी पड़ गई थी, मैं सेकंड पेपर वाले दिन होली थे, तो हमने होली भी खेली थी। और हम गुरुद्वारे गए तो इट वाज द बेस्ट मोमेंट, क्योंकि मैं रोज़ा रख के गई थी और आकांक्षा जो थी वो E सेक्शन की है और मेरी काफ़ी अच्छी
दोस्त है, तो शी वाज लाइक ओए चल गुरुद्वारे होके आते हैं, काफ़ी पीसफुल लगेगा। मैंने बोला ओके। स्कूल के बगल में गुरुद्वारा हम चले गए। अब वहाँ पे इतना पीसफुल, एकदम इतनी शांति थी, पूरा गुरुद्वारा खाली था। मैंने मत्था वट्टा कुछ नहीं टेका, कुछ नहीं मांगी मैंने दुआ अल्लाह से ही, ठीक है। बगल में कान से बैठी, वो अपना मांग रही है, जो से मांगना, वो भी पंजाबी नहीं, वो हिंदू है, बस ऐसी। मैं आपको मिलूंगी अब, मैं पक्का कल तो रेगुलर, कल तो वीडियो आएगी ही आएगी, क्योंकि कल घातक दिन है ना। अगर ही मैं मिलती हूँ आपको अपनी कल वाली वीडियो में अपना रिजल्ट लेके। और अभी के लिए इतना ही। और गाइस मेरे को मेंशन बताना कि आप लोगों को कितनी ईजी मिली है, आप बताओगे फिर मैं बताऊंगी। मेरे को वैसे कम मिली इस साल, बट ठीक है, नेवर माइंड। और मैं आपको अभी अपना ईद का लुक भी दिखा दूंगी यहाँ पे एक वीडियो डाल के, जो मेरे छोटे मोटे शॉर्ट्स और फोटोज होगी। अभी के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी कल की वीडियो में। बाकी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करना मत भूलना। मैं आपकी प्यारी सोफिया अब आपसे वो लेती हूँ अंतिम बाय बाय। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।